बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोले सुखू सरकार ने गाड़ियां नजर रखने के लिए पीछे लगाई। वहीं आयुष मंत्री गोमा ने बयानों पर किया पलटवार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देखना छोड़ दे, नहीं बनेगी भाजपा की सरकार, 3 उपचुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। नगर परिषद बैजनाथ पपरोला को मिले नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आशा देवी अध्यक्ष और राजन कुमार उपाध्यक्ष निर्वाचित। काफी रोचक रहा चुनाव। और श्रावण मास महोत्सव के लिए छोटी काशी तैयार। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 45वां श्रावण मास महोत्सव 15 जुलाई से। मंदिर में हर रात्रि भजन कीर्तन से होगा भोले बाबा का गुणगान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। देहरा से बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कहा गया है कि उनका पीछा किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। इन सब बातों और वीडियो वायरल पर पलटवार ज्वालामुखी विधायक संजय रत्न और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने किया है। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि होशियार सिंह 2 बार देहरा से विधायक रहे पर विकासात्मक कार्यों की अनदेखी की। देहरा की जनता उनसे दुखी है और जनता इसका कल मतदान में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह का वीडियो वायरल किया जा रहा है कि उसमें चेकिंग हो रही है, उनका पीछा किया जा रहा है। जब से वह चुनाव लड़ रहे हैं तब से एजेंसी उनका पीछा कर रही है। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि होशियार सिंह को आज ही क्यों यह ध्यान में आया, उन्होंने पहले क्यों नहीं कोई कदम उठाया। होशियार सिंह राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, अहंकार में बात कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। यह उनको शोभा नहीं देता। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है, वह चेकिंग करती है और हिमाचल प्रदेश में या कहीं भी चुनाव होते हैं तो उनकी एजेंसी के लोग सिविल ड्रेस में या पुलिस ड्रेस में सभी कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रखते हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण संपन्न हो। इसके साथ ही ज्वालामुखी विधायक संजय रत्न ने कहा कि होशियार सिंह सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं और चुनावों के अंतिम दिन हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनावों में सभी पार्टियों पर नजर रखती है। आज मुख्य उद्देश्य इस पत्रकार वार्ता का जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे जो है कांग्रेस पार्टी ने, जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उस दिन से मेरे पीछे जो है फोर्स लगाई है, जो मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और मेरी मिनट टू मिनट जो है मूवमेंट जो है वो सरकार को दे रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में हम दोनों जो है संयुक्त रूप से उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में कि अगर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है कि पहले दिन से जो है जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पीछे जो है सरकार के कुछ लोग जो है वो घूम रहे हैं, तो आज जब एक मतदान को एक दिन रह गया है तो उनको क्यों आज ही ये बात जो है वो ध्यान में आई, जबकि अगर जैसे कि उन्होंने खुद अपने संबोधन में कहा है कि जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन किया है, जिस दिन से मेरे टिकट जो है मिली है, तब से जो है एजेंसियां मेरे पीछे चली हैं। तो एक दिन पहले ही उनको ऐसा क्यों ख्याल आता है और जिस तरीके से वो राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मेरे पास तो अमित शाह की पिस्तौल है, मैं आपको गोली मार दूंगा। तो वो एक इलेक्टेड मेंबर इस विधानसभा के रहे हैं, उनके मुंह से ऐसी बात करना जो है वो शोभा नहीं देती है और जिस अहंकार में वो बात कर रहे हैं वो भी उनके जो है वो शोभा नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर चेकिंग की जा रही है, तो ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम होता है, चेकिंग होती है, सिविल ड्रेसेस में भी लोग आते हैं, पुलिस के लोग सिविल में घूमते हैं कि कहीं पे कोई जो असामाजिक आवंटन है, चाहे वो किसी भी रूप में अगर आप ले लें तो उसके ऊपर चेकिंग होती रहती है। और ये ऐसा तो है नहीं कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो पहली बार ही ऐसी कोई चेकिंग हो रही है। तो चेकिंग तो पूरे हिमाचल प्रदेश में, जब भी पूरे देश में जब चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं सिविल ड्रेसेस में भी आते हैं, पुलिस में भी आते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कोशिश की है मतलब हथकंडे अपनाने की कि एक दिन
आज मतदान को रह गया है, तो सुर्खियां बटोरने के और लोगों की सिंपथी लेने का जो ये प्रयास किया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने हिसाब से सबके ऊपर चेकिंग करता है, वो चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी और दल का हो, निर्दलीय हो, सबके ऊपर जो है निगरानी रखी जाती है। और चुनाव के समय में कोई असामाजिक चीज़ें जो है वो बटे ना, सुचारू रूप से जो है वो काम चले और ठीक ढंग से चुनाव हो, उसकी प्रक्रिया को ठीक ढंग से चलाने के लिए ये जो है रूटीन चेकअप होता है। कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाड़ी जा रही है, उसकी रूटीन जो है वो तलाशी जो है वो होती है। इसमें कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं कि उनके पास तो सिक्योरिटी है, उनके पास तो वाई की सिक्योरिटी है, वाई सिक्योरिटी है, और आज से नहीं है, जब से उन्होंने दल बदला है, तब से जब से उन्होंने रिजाइन किया उसी समय से जो है उनके पास सिक्योरिटी है। तो ऐसा उनको अगर लगा, जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि वो स्वयं कह रहे हैं कि जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से हमारे पीछे जो है वो सरकार ने, तो सरकार ने थोड़ा नहीं है किया, ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी कैंडिडेट के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे, समाज के किसी भी वर्ग के पीछे जहां से भी रास्ते जाते हैं उसके ऊपर जो है वो निगरानी रखता है, ताकि कोई जो ऐसी चीजें हैं जो वोटर्स को प्रभावित कर सकती हो, ऐसी चीजें जो है वो समाज में बटे ना। हिमाचल प्रदेश में हो रहे 3 उपचुनावों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। हिमाचल के लोगों को मालूम है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और अभी तक 3.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का शेष है, लेकिन भाजपा लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कही। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह करने में लगी है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, यह मात्र लोगों को भ्रमित करके ही चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिन में सपने देख रहे हैं, जबकि सरकार जनता बनाती है, धन बल के दम पर सरकार नहीं बनती है। इन्होंने प्रयास किया एक षड्यंत्र के तहत विधायकों को खरीदकर सरकार को गिराने का, लेकिन यह उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सरकार ने उनके मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ा है और 6 उपचुनाव में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है और हो रहे 3 उपचुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लोगों को गुमराह करने में लगी है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये भ्रमित करने से ही जो है चुनाव लड़ती है। और राजीव बिंदल जी हों चाहे जयराम जी हों, ये सिर्फ दिन में सपने देख रहे हैं। सरकारें लोग बनाते हैं प्रजातंत्र में, वो धन बल के आधार पर नहीं बनती है। इन्होंने प्रयास किया एक षड्यंत्र रचा विधायकों को खरीद करके जो है अपनी सरकार बनाने का, लेकिन उसमें विफल हुए और हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मारा है। हाँ, उन 6 में से 4 सीटें जो हैं कांग्रेस ने जीती हैं और इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब जनता के द्वारा और क्या हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेशर्म लोग हैं जो इस जनतंत्र का, इस जनादेश का जो है वो अपमान कर रहे हैं, ये कह के कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। सरकार जो है आप खरीद फरोख्त करके थोड़ी बना सकते हैं। और इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक गुट है जो किसी भी तरीके से जो है सरकार बनाने के लिए हताश है और वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन जनता इनको जवाब दे चुकी है और 13 तारीख को और जवाब इनको मिल जाएगा। ज्वालामुखी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव जीतने के लिए सुक्खू सरकार ने पूरी सरकार को दांव पर लगा दिया है। प्रदेश की सरकार जगह जगह बैठकर दादागिरी के साथ पैसे और शराब बांटने का काम कर रही है। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को जान का खतरा है। 3 उपचुनावों को जीतने के लिए वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूरी सरकार को दांव पर लगा दिया। हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार जगह जगह बैठकर दादागिरी के साथ साथ पैसे बांटने का काम, शराब बांटने का काम, ये पूरी तरह से सरकारी मशीनरी कर रही है। नाम कांग्रेस का है, काम सरकारी मशीनरी कर रही है। देहरा की घटना, होशियार सिंह के पीछे अननोन पर्सन्स और असला लेकर के चल रहे हैं लगातार। ये हमारे उम्मीदवार की जान के ऊपर खतरा है और किस समय किस प्रकार की वारदात कर बैठेंगे, परंतु ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी को इससे कुछ नहीं लेना। उनको तो केवल धक्के से हो, जोर जबरदस्ती से हो,
पैसे से हो, धन बल से हो, और ये चुनाव जीतना है, उसके लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जान पर बनाए। इस प्रकार से ये सत्ता का संपूर्ण दुरुपयोग करके चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा व आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने की। इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला भर के लोगों को आ रही समस्याओं को मंत्री ने सुना। जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा, नगर एवं ग्राम योजना व आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने की। इस दौरान लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, रास्ते, बस से संबंधित समस्याओं को रखा। इन समस्याओं को जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को मंत्री ने निर्देश दिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की और लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों को जनता तक पहुंचाने को भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बिलासपुर में शिवा प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की कोशिश अधिकारी करें। जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में पूरे जिले के जो हमारे गैर सरकारी सदस्य हैं वो उसमें शामिल थे और उन्होंने विभिन्न मुद्दे उठाए। बसों के संचालन से संबंधित, पेयजल संबंधित, सड़कें से संबंधित जो है, और जो भी इसमें उचित कार्रवाई बनती थी उसको करने के लिए जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि इसको गंभीरता से लें। और पिछली बार जब आपदा आई थी उसमें भी लोगों का भारी नुकसान हुआ था, इस बार ये नुकसान ना हो और जो होने वाला काम है अगर वो किसी विभागीय अधिकारी कर्मचारी की वजह से बिना वजह से लंबित होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। शिवा प्रोजेक्ट के तहत हम क्लस्टर बना रहे हैं और विभिन्न प्रजातियों के फल उगाने के लिए जो है ये क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। तो कई जगह तो ज़मीन चिन्हित की है, उसमें काम चला है। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जहां भी संभव हो सके आप इकट्ठे हों और आने वाला भविष्य इसी में ही है। हम क्लस्टर बना के ही खेती-बाड़ी और बागवानी का काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ तक कि पशुपालन की तरफ भी हमें बढ़ना पड़ेगा और पशुपालन भी क्लस्टर में ही करने पड़ेंगे। हम एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप बना के मिलजुल कर उस काम को करेंगे। पहले बहुत सदियों पहले भी यही प्रथा होती थी और अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें भी हमें उसी पुरानी पद्धति के ऊपर आना पड़ेगा, तभी हम कृषि संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ा पाएंगे। हिमाचल किसान सभा के पूर्व सचिव व पूर्व विधायक राकेश सिंघा सुनी हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर उपायुक्त अपूर्व देवगन से मिले। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। उपायुक्त को अवगत करवाया गया और कंपनी पर शिकंजा कसने को भी कहा गया। हिमाचल किसान सभा के पूर्व सचिव व पूर्व विधायक राकेश सिंघा सुनी हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन से मिले। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मंडी जिला के करसोग उपमंडल और शिमला उपमंडल के तहत सुन्नी के खैरा में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्रोजेक्ट किसानों के लिए पीड़ा का काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मिट्टी के कारण फसलें खराब हो रही है और पॉलिनेशन भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि इस बारे उपायुक्त को अवगत करवाया गया है और कंपनी पर शिकंजा कसने को कहा गया। साथ ही मांग की गई है कि नियमों के अनुसार कंपनी पर कार्य करने को कहा जाए। इतना ही नहीं, कंपनी नदी में मिट्टी भी फेंक रही है और यह कार्य पिछले महीने से तेज हो गया है। इस पर भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उन्होंने उठाई है। ये सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो करसोग सब डिवीजन के तहत और शिमला सब डिवीजन के तहत खैरा में बन रहा है, वहाँ बहुत से किसानों की पीड़ा बन गई है। अभी अवार्ड वहाँ का डिक्लेयर कर दिया जो भूमि का अधिग्रहण करने का है, हालांकि पैसा भी दिया नहीं है। लेकिन जब से प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है तो दरारें बड़े पैमाने पर और धूल जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी से उठ रही है वो किसान के फसलों को तबाह कर रही है, नष्ट कर रही है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस को भी रोकती है और पॉलिनेशन को भी खराब करती है। तो ये हम डिप्टी कमिश्नर महोदय को ये अर्ज करने आए हैं कि मेहरबानी कर आप सुनिश्चित करें कि जो कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम है और जो ऋत्विक कंपनी है उस पर
जो कानून के नियम है उसके तहत ही वो काम करे, उन पर शिकंजा कसा जाए, ऐसी अपील करने हम आए थे। इसके अलावा एक जो बहुत चिंताजनक विषय है कि ऋत्विक कंपनी लगातार नदी में मक फेंक रही है और इसकी जानकारी मैंने 21 दिसंबर को वीडियो के जरिए चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी दी थी और पिछले दिनों में इन्होंने ये काम तेज किया और बहुत सा मक जो उन्होंने दरिया के साथ रखा था, वो जैसे दरिया बढ़ी तो वो सारा का सारा वो नीचे को बह गया है और वो नदी के स्तर को भी बढ़ा रहा है और जो शाकरा में पुल लगा है थड़ी शिमला की तरफ और शाकरा मंडी की तरफ, वो पुल भी खतरे में चले गया है। हमने इनसे विनती की है और हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय से भी पिछले दिनों में विनती की है कि आप CCTV कैमरे दोनों तरफ लगाएं जिससे कि मक दरिया में नहीं फेंका जाए।